हाय बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एक सीवी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। आज हम आप लोग को इस तरह से वैद्युत फ्लक्स समझाएंगे जैसे आप यूट्यूब पे पूरा नहीं कोई समझाया होगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है और उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स आज हम लोग आप लोग को समझाएंगे अच्छी तरह से, चित्र सब। देखिए, वैद्युत फ्लक्स परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के संख्या की माप होती है, जिसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। नहीं समझ में आया ना? देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। देखिए, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। मान लीजिए कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल, देखिए यहाँ पे, उस वैद्युत बल रेखाओं गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, जो वैद्युत फ्लक्स होती है। इधर देखिए, अब चित्र में आपको समझा। मान लीजिए वैद्युत फ्लक्स ये बद्ध उसके हो गया, ये जो गुजरने वाली संख्या है, वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाली संख्या की माप होती है, जिसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर जो पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, उनकी संख्या की माप होती है, जिसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, अब इसका डेरिवेशन देखिए। अब डेरिवेशन छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। देखिए, यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो, तब इसके अभिलंबित पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है? मतलब क्या कहलाता है? देखिए, दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और इसका क्षेत्र अवयव डीए वेक्टर। यहाँ पे देखिए थीटा है, ये पूरा डीए है ना। अब आगे देखिए क्या होता है। यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो, तब इसके अभिलंबित पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है? तो देखिए, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये होता है। देखिए, यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो, तब इसके अभिलंबित पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स कहलाता है। तो फ्लक्स माने फाई ई, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर वहां दिया था इंटू डी ए वेक्टर। आइए देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए, यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दे, तब इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स। देखिए, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस थीटा लगा देना है इसमें। देखिए, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर कॉस थीटा। बस इतना ही करना है। ये आपको 3 नंबर या 5 नंबर पूछ सकता है। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो संपूर्ण है तो आपको दोनों को जोड़ना होगा। इसको जोड़ने के लिए आपको समाकलन करना होगा। तो देखिए, इसका समाकलन करिए। फाई ई इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा फिर एक को यहाँ होगा डी। देखिए, फिर फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर कॉस थीटा बचेगा। आप सोच रहे हैं कैसे बचेगा? तो देखिए, डी ए जो है ई वेक्टर, डी ए वेक्टर कॉस थीटा ये है, मतलब देखिए डी ए है, और डी ए का मतलब क्या होता है? वो जो डी ए का मतलब क्षेत्रफल।
तो डी ए इक्वल टू ए, ये भी होता है। तो डी ए इक्वल टू ए कास थीटा डी फाई। अब उसको थीटा जरूरी नहीं लिखना, अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तब आप कास थीटा लगाएंगे, नहीं तो इसका वही होगा फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो देखिए आप लोगों का हो गया, यही है डेरिवेशन। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, एकदम सरल तरीके से बताए हैं। ऐसा पूरा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, एकदम सरल तरीके से। वीडियो अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो तो दोबारा देख लीजिए। देखिए यहाँ से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है।